हेलो एवरीवन, वेलकम हेयर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक आउटलाइंस के बारे में डिस्कस किया था और आज मैं प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक फैक्ट बताता हूँ प्रेसिडेंट के बारे में। जो प्रेजेंट में हमारे प्रेसिडेंट हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं और ये हमारे देश की जो है 15वीं राष्ट्रपति हैं। और भारत के राष्ट्रपति कैसे इनका चयन होगा, ये बात जो है आर्टिकल 52 में लिखी गई है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इनका इलेक्शन कैसे होगा, ये आर्टिकल 54 में लिखा है, इलेक्शन। तो हम डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होते हैं? तो हमारे देश में इलेक्शन दो तरीके से होता है। फर्स्ट, डायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसमें हम सभी लोग वोट करते हैं, जो मेनली एमएलएस और एमपीएस एंड जो हमारे पंचायत लेवल पर चुनाव होते हैं उसमें हम डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू वोट दे के करते हैं। बट जब बात प्रेसिडेंट के इलेक्शन की आती है तो इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के और लेजिस्लेटिव असेंबली के। लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स हमारे जितने राज्यों के विधायक होते हैं वो लोग, एंड सांसद यानी कि एमपीज एंड एमएलएस जितने भी इलेक्टेड होते हैं। सभी राज्यों के, एंड जो दिल्ली एंड पुडुचेरी हैं यहाँ के भी एमएलएस, ये सभी लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं। तो नोटेड पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो लोग इलेक्टेड होते हैं, रादर देन नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये फैक्ट हमें याद होना चाहिए कि कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेता है। तो बेसिकली हमको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 52 जिसमें राष्ट्रपति के होने का जिक्र है और आर्टिकल 54 जिसमें इनके इलेक्शन का जिक्र है। और इनका जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड से होता है, एंड टोटली जो भी मेंबर्स इसमें भाग लेते हैं वो ऑल आर इलेक्टेड। कोई भी ऐसा मेंबर इसमें पार्ट नहीं लेता है जिसको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेटेड किया हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है जो बेसिकली बहुत सारे वनडे एग्जाम में पूछा गया है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी वैकेंट सीट होने के कारण प्रेसिडेंट के इलेक्शन को किसी भी हाल में पोस्टपोन नहीं किया जाता है। आप कोई भी राज्य इस बात पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन का विरोध नहीं कर सकता है कि वहाँ पर अभी सीटें वैकेंट हैं या फिर वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी चुनाव होना है। ये फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो वेरियस एग्जाम में अभी तक बहुत बार पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? तो दे आर प्रीटी नॉर्मल। इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, एज 35 होनी चाहिए, एंड जो भी पर्सन प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए कि वो एक लोकसभा के मेंबर बन सकें और उनके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए कि जिससे उन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी चीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे वो किसी भी ऑफिस में वर्क नहीं कर रहे होने चाहिए एट द टाइम। एंड इसके बाद एक इन सब बातों से अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम भी कल को भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, तो जी हाँ, हम लड़ सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ शर्तें और हैं। जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहा है उसको एटलीस्ट 50 मेंबर्स ऑफ एमपी
का सपोर्ट होना ज़रूरी है और आपको 15,000 का डिपॉजिट एज ए सिक्योरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करना पड़ता है। ये इसलिए होता है कि कोई भी कैंडिडेट ऐसे ही इलेक्शन लड़ने के लिए चल ना दे। तो इन सब चीज़ों के लिए 50 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है MP या MLA के, जो खड़े होकर कहते कि हाँ जी हम चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति बने, इसलिए, और 15,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए कि कोई भी फेक कैंडिडेट ना आ जाए, नहीं तो हर कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए चल देगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति बनने के बाद मिलने वाले फ़ायदों के बारे में। तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन रहने के लिए मिलेगा, जहाँ पर उनको रहने की कोई फीस नहीं देनी है, कोई किराया नहीं लगेगा, कोई बिजली का बिल नहीं, कोई फर्नीचर की कोई फीस नहीं, सब कुछ फ्री में मिलेगा। राष्ट्रपति को सैलरी के रूप में 5 लाख रुपए मिलेंगे, सारे अलाउंसेस मिलेंगे। जब तक वो राष्ट्रपति हैं तब तक कोई भी उनको राष्ट्रपति भवन खाली करने के लिए नहीं बोल सकता है। ये सब चीज़ें जो है एक राष्ट्रपति बनने के फ़ायदे हैं, जिनका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। बस हमें ये पता होना चाहिए हमारे राष्ट्रपति को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति एक बार चुन लिए जाते हैं तो ये कितने टाइम तक काम करते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए होता है और अगला राष्ट्रपति चुनाव जब तक हो नहीं जाता तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं। यानी कि राष्ट्रपति पद कभी भी राष्ट्रपति के होते हुए खाली नहीं होता है। अगर राष्ट्रपति को रिजाइन देना है तो वो कभी भी वाइस प्रेसिडेंट को एक लेटर लिख के बोल सकते हैं कि चलिए अब हम चलते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट को लिख कर देना होता है कि आज हम रिजाइन कर रहे हैं। इस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी पोस्ट से रिजाइन भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट को लिखकर। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, हमने आज क्या क्या चीज़ डिस्कस कर ली है। तो सबसे पहले हमने आर्टिकल 52 डिस्कस किया है, जिसमें मेंशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन हमने डिस्कस किया है आर्टिकल 54, जिसमें मेंशन है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। देन हमने डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ओनली ऑन इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं। देन हमने नेक्स्ट फैक्ट डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी शर्त पर कोलिजन इनकम्प्लीट के नाम पर चुनाव को नहीं रुकवाया जा सकता है। चाहे कोई भी किसी भी विधायक की या किसी भी MP की कोई भी सीट वैकेंट हो, तो राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं खड़ा किया जा सकता है। और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होता है तो इसमें फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का होता है। देन हमने डिस्कस किया था राष्ट्रपति के इलेक्शन की बारे में। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम एज 35 है, इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है। एंड एक क्वेश्चन ये भी कई बार आस्क किया जाता है, क्या NRIs एलिजिबल हैं? तो जी हाँ, इंडिया के में बेसिकली सिटीजनशिप होना ज़रूरी है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। चाहे हमने वो बाय द रजिस्ट्रेशन ली ही हो या फिर किसी भी तरीके से हमने सदस्यता ली हो, बस भारत की नागरिकता होना ज़रूरी है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। जैसे कि अगर हम अमेरिका से कंपैरिजन करेंगे तो अमेरिका में हमें बाय बर्थ अमेरिका का सिटीजन होना पड़ेगा यदि हमको वहाँ का राष्ट्रपति बनना है। बट इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी बन सकता है। बस वो ये सब शर्तें पूरी कर दें तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद कल को हम डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।